हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान पर। लेके आए हैं ग्रीन लूसेंट बुक के बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक शास्त्र, जो कि परीक्षा में इससे बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये यूपीएससी 1997 में पूछी गई प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछी जाती है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेवारी होने चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो लिंथिग्यो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में। समग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का अवशासन दिया था। निम्न अवशासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखने की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बोलता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए दोस्तों, 12 नंबर देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी। और 3 गो सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? मिलाने वाली क्वेश्चनें हैं, ऐसे ही क्वेश्चनें पूछी जाती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा और सही करके ही मारिएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था।
तो ऑप्शन सी 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकाओं में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 का 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीति कार्यों के बीच अंतर करता है? तो 1784। ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्लास 1 था। चलिए दोस्तों क्लास 2 में तो इसमें पढ़ना है संविधान सभा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में इसमें 1 से चलते हैं। तो 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी कहे थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो किसने कहा था? तो ये ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू जी कहे थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू जी प्रदान किए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करता है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1936 में